हेलो। हाँ सतीश, मैं बोल रहा हूँ मानव। यार एक प्रॉब्लम हो गई यार, सोहम कहीं खो गया। क्या? सोहम कहीं खो गया? कैसे? वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले एक बात बताओ, तुम्हें या वर्षा में से किसी को पता है कि सोहम कहाँ है? अरे नहीं, मैं तो ऑफिस में हूँ। वर्षा भी कहीं बाहर गई अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, वैसे भी नहीं मालूम होगा। मानो मैं तुरंत वहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है? एंड डोंट वरी, हम दोनों मिलकर उसे अच्छे से ढूंढेंगे, ओके? हाँ हाँ ठीक है, ओके। ये लीजिए कॉफी। हेलो जीजू। क्या? आज हमें मानव के घर जाना होगा। क्या? तू पागल है क्या? अरे उनके घर हमारा अपमान हुआ था और तू चाहता है हम उसी घर जाए? हमारे पास और कोई चारा नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या है कि सोहम को किसी ने किडनैप कर लिया है। पुलिस ने तहकीकात के लिए मानव के घर पर सबको बुलाया है। हमें जाना ही होगा ही, और कोई चारा नहीं। क्यों? हम लोग क्यों जाएंगे वहां पर भला? हम लोग क्या जासूस है जो उनके बच्चे को ढूंढ निकालेंगे? और वैसे भी अब हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं रहा है, तो किस आधार पर हम उनके घर पर जाएं? मंजू, हमें वहां जाना पड़ेगा। पुलिस ने मानव के सारे रिश्तेदारों को पूछताछ के लिए वहां बुलाया है। और अगर हम नहीं गए तो हम लोगों पर शक होगा। विनोद, ये क्या नौटंकी है यहाँ पर? मुझे तो लगता है ये सब कुछ इन लोगों ने जानबूझकर किया है। इन लोगों ने सोहम को किडनैप करवाया होगा और अब फालतू का नाटक कर रहे हैं। तुम कुछ देर चुप नहीं बैठ सकती क्या? अरे मैं क्यों चुप बैठूं? मैंने कोई गुनाह किया है क्या जो इन लोगों से डरूं मैं? ऐसी हमारी जिंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ऊपर से ये लोग ही की। तो जाओ, जाके चिल्ला चिल्ला के सबको अपनी प्रॉब्लम्स बता दो। सोहम किडनैप हो गया ना? हाँ सच्चू। तो फिर अब वो कभी वापस नहीं आएगा ना? नहीं आएगा ना, इंस्पेक्टर साहब गए ना उसे देखने के लिए, वो जल्दी वापस आएगा। जब सोहम आएगा तभी आई रोना बंद कर देगी ना? हाँ। और वो मेरे को खाना भी खिलाएगी ना? और मेरे साथ खेलेगी भी ना? हाँ सच्चू, वो तुझे खाना भी खिलाएगी और तेरे साथ खेलेगी भी। हाँ फालतू में टाइम की बर्बादी। लेकिन चलो, एक तरह से अच्छा ही है। मानव की तकलीफ देखकर मुझे बड़ा मजा आ रहा है। अर्चना, कैसे हुआ ये सब? अर्चू थोड़ी देर के लिए मानव के साथ नीचे गई थी। जब वापस आई तो कमरे में सोहम था ही नहीं। इस तरह अचानक से कोई कैसे? ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? सब लोग चुप क्यों बैठे हुए हैं? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? अरे इस तरह यहाँ पर आकर हमारा अपमान हो रहा है। ये अपमान हम कब तक सहन करते रहेंगे? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। बहुत हो गया, अब हम यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकेंगे। मैं मानता हूँ सोहम का किडनैप होना एक बहुत ही सीरियस मामला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें यहाँ मुजरिमों की तरह खड़ा किया जाए। चलिए चलते हैं। कोई कहीं नहीं जाएगा। जब तक पुलिस यहाँ नहीं आ जाती कोई कहीं नहीं जाएगा। अरे मानो तुम ये सही नहीं कर रहे हो। ये सब करके तुम साबित क्या करना चाहते हो? हाँ? तुम्हें क्या लगता है हमने सोहम को किडनैप किया है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता और मुझे किसी पे शक भी नहीं, लेकिन सवाल मेरे बेटे का है, इसलिए थोड़ी तकलीफ आप लोग को उठानी पड़ेगी। कोई कहीं नहीं जाएगा।
अरे तुम्हें अगर प्रॉब्लम है तो हम सब लोगों को तकलीफ क्यों सहनी पड़ेगी? और अगर तुम्हें अपने बेटे की इतनी फिक्र है ना तो जाओ उसे जाकर ढूंढो, लेकिन हमको इस तरह यहाँ पर खड़े करके अपमानित मत करो। हमारे भी घर में बच्चे हैं। आपके बच्चे को सोच कर ही मैंने आप सबको यहाँ बुलाया। अगर मैं आप सबको यहाँ नहीं बुलाता तो पुलिस आपके घर जाती। फिर क्या असर होता आपके बच्चों को? अरे ऐसे कैसे आ जाती पुलिस हमारे घर पर? बोलना है कुछ। बिल्कुल सही बोल रही है तू। अरे पुलिस ऐसे कैसे आएगी? साइलेंस। मेरी इजाजत के बगैर कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओ इंस्पेक्टर साहब, हम कोई गुनहगार नहीं है जो आप इस तरह हमें यहाँ बुलाकर पूछताछ कर रहे हैं। तुम गुनहगार हो या नहीं हो वो बाद में देखा जाएगा। पहले ये बता तू कौन है? मैं एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, मैं मानव की बहन वंदिता हूँ और ये मेरे पति अजीत हैं। तो तू इनका बहनोई है। तो ये बता, जिस वक्त ये वारदात हुई तू कहाँ था और क्या कर रहा था? सविता ताई, आपने पहले भी हमें घर बुलाकर जलील किया था, अब उन जख्मों पर आप नमक क्यों छिड़क रही है? इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बेटी, ये मेरा दामाद और ये मेरी समधन है। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इनसे सवाल मत पूछो। सुनो, मेरे सवाल का जवाब दो। जिस वक्त ये वारदात हुई तू कहाँ था और क्या कर रहा था? अरे मैंने बताया ना, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इनसे मत सवाल पूछो। सुना है कि तेरे पास काम वाम नहीं है, बेकार है तू। बड़ी मुश्किल से अपना खर्चा जुटा पाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गरीबी से तंग आकर तूने ही... ओ इंस्पेक्टर, आप क्या कहना चाहते हो? मेरा दामाद किडनैपर है? दावे के साथ तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो अपना शक जाहिर किया है। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप इनका इतना सपोर्ट क्यों कर रही हैं। मैंने जब से यहाँ आकर तहकीकात शुरू की है तब से मैं देख रहा हूँ कि आपका आपकी बहू के प्रति स्वभाव अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि आप उन्हें पसंद नहीं करती हैं। और ये भी हो सकता है कि आपने उसे तकलीफ देने के लिए आपने ही अपने पोते को किडनैप करवाया होगा। हाँ इंस्पेक्टर, मैंने किया मेरे पोते को किडनैप। देखा मानव, यही दिन देखना बाकी था। मुझे बता ना, कौन सी आजी अपने पोते को किडनैप करेगी? जरूर तेरी बीवी ने इनके कान भरे होंगे। मेरी सास बुरी है, उसने ही मेरे बेटे को किडनैप किया है ताकि मैं जेल में जाऊं। आई तू शांत हो जाना, ऐसा कुछ नहीं है। तू क्या बोली जा रही है? जो भी सवाल पूछ रहे बस उसका जवाब देते रहे बस। इंस्पेक्टर साहब देखिए, मैं अपनी आई की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन इन पे शक मत करिए, ऐसा कुछ नहीं कर सकती। आपका क्या रिश्ता है इस बच्चे के साथ? वो इंस्पेक्टर साहब, ये अर्चना के भाई हैं और मैं उसकी भाभी। तो आप वही हैं जिन्होंने अपनी माँ को घर से निकाल दिया था। अच्छा ये बताइए, जिस वक्त ये वारदात हुई आप लोग कहाँ थे? जी मैं जॉब की तलाश में गया था और ये अपने ऑफिस में थी। अच्छा, तो आपके पास भी नौकरी नहीं है? लगता है देशमुख परिवार के सारे रिश्तेदारों को आजकल बेकारी ईमाई सता रही है। आपके घर में कौन कौन है वैसे? मैं, मेरी वाइफ और 2 बच्चियां। हम 2, हमारे 2। इन सबका गुजारा कैसे होता है? शायद आपकी बीवी कमाती है, राइट? पर आपको इस बात की शर्मिंदगी तो होती होगी ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पास जॉब ना होने के कारण आपको फ्रस्ट्रेशन हुआ हो और आप ही ने इनके बच्चों को किडनैप किया है? इंस्पेक्टर क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे क्या हम आपको किडनैपर दिखाई देते हैं? किडनैपर का तो पता नहीं है, पर आपके खर्चे के बारे में जरूर पता है। ये रही आपकी EMI और लोन की लिस्ट।
इसे देखने के बाद कोई भी आप पर शक कर सकता है मिस्टर विनोद। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप जो कह रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन मेरे पति की नौकरी है नहीं है, हम लोगों ने कितना लोन लिया है, हम ईएमआई भरते हैं नहीं भरते हैं, उन सब बातों का इस बात से क्या लेना देना है जो आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं? अरे आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हम लोगों ने किडनैप किया है? आपके पास कोई सबूत है? अगर सबूत है तो दिखाइए हमें, उसके बाद हम पर इल्जाम लगाइए। वो तो मैं आपको जरूर दूंगा, पहले मुझे ढूंढ तो लेने दीजिए। एक बार सबूत लग जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। आप कौन? ये मेरे पति है और मैं अर्चना की बहन। जब ये घटना घटी तो आप कहाँ थी? मैं बच्चों को स्कूल से लाने गई थी और ये ऑफिस गए हुए थे। अच्छा मानव, आपकी वाइफ की एक और बहन है, वो नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? सर शी इज माई वाइफ। अच्छा, तो आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? आपकी बीवी कहाँ है? हाँ, वो एक्चुअली अपनी फ्रेंड से मिलने गई है। आपने उन्हें फोन करके बताया नहीं कि सबको यहाँ बुलाया गया है? नहीं, एक्चुअली वो वसई गई हुई है, तो वहाँ से यहाँ आने में 1 घंटे ज़्यादा लगेगा, तो वो यहाँ पहुँच नहीं पाती, इसलिए मैंने। अच्छा ये बताइए अर्चना जी कि आपकी बहन की आपके बेटे के साथ केमिस्ट्री कैसी थी? अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं बताती हूँ।